गुलशन कुमार का मर्डर क्यों हुआ था? क्योंकि बॉलीवुड और माफिया का जिक्र तो होता था। हमने दुबई जाकर बहुत सारे कलाकारों को सलाम ठोकते देखा है। नदीम, क्या गुलशन कुमार हत्याकांड में इन्वॉल्व थे ना, क्यों नहीं फेस कर रहे? इसमें संजय दत्त का भी नाम है। आपने अभी जो एक स्टेटमेंट दिया था, संजय दत्त अगर बता देते तो ये धमाका नहीं होता। अगर ये घटना संजय अगर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता पहला, तो 12 मार्च टाइम को बोलते घोड़ा दबाया और खेल खारा। इतना ही नहीं तो संजय दत्त को जब कोर्ट ने दोषी करार कर दिया तो भी बॉलीवुड ने एक कैंपेन निकाला था, बाबा यू आर नॉट गिल्टी। तो मैंने प्रेस में स्टेटमेंट दिया, आई विल प्रोसिक्यूट, यू आर ट्राइंग टू प्रेशराइज द जुडिशरी। बॉलीवुड ठंडी पड़ गई। गुलशन कुमार का मर्डर क्यों हुआ था? आपने तो पूरा आपका क्या वर्जन था? क्यों मर गया था? पैसे के लिए या कोई और भी वजह थी? नहीं, वो स्टोरी अलग है। अभी देखिए वो बात, अभी फिर भी क्यों नहीं, अभी देखिए अनुराधा पौडवाल इनकी सिंगर थी, अलका याग्निक उनकी सिंगर थी, बस। मेन मास्टरमाइंड कौन था उस घटना के पीछे? पुलिस का मानना है नदीम था मेन मास्टरमाइंड। हाँ, साजिश तो उसने ही की, वो साजिश करता ही था ना। ओके, क्योंकि नदीम को मौका भी गुलशन साहब ने दिया था। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बट आपने, क्योंकि इस मामले में आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, आपने सारी स्टडी की होगी, कड़ियां पड़ी होंगी, सो आई डोंट थिंक पुलिस का देखिए, नहीं, बट आई एम टेलिंग यू ना, पुलिस का कहना यह है कि इसके बारे में जो साजिश हुई, ये नदीम के कहने पर साजिश हुई, और ये साजिश दुबई में हुई थी। और फिर इन्होंने मरवा दिया, क्योंकि नदीम का एक वर्जन था कि अनुराधा पौडवाल से उनकी बनती नहीं थी, इसलिए जबरदस्ती उनका भी नाम डाल दिया गया ताकि वो फंसे रहे और ना करियर बर्बाद हो जाए, और इसी वजह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। ये नदीम साहब का वर्जन था। होगा उनका वर्जन। एवरी एक्यूज हैज हिज ओन वर्जन, ओके, प्रोसिक्यूशन हैज इट्स ओन वर्जन। इस घटना में सबसे शॉकिंग आपको क्या लगा? क्योंकि बॉलीवुड और माफिया का जिक्र तो होता था। हमने दुबई जाकर बहुत सारे कलाकारों को सलाम ठोकते देखा है, और बड़ी शर्मिंदगी होती है हमें कि हम उन्हें स्टार के तौर पर देखते रहे। होती है, मतलब हाँ, होती है, सही बात। इतने सारे 250 लोग मुंबई में मार दिए, हाँ 12 जगह ब्लास्ट करवाया, उनको हमारे सितारे जाके सलाम ठोकते थे। जी। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हमारे आइकन बने बैठे रहे लंबे समय तक। कई अभी भी जीवित हैं, कुछ चले गए। पर लोगों को मालूम कहाँ था रियलिटी क्या है? ये तो 93 के बाद ही बात सबको मालूमात हो गई है। 93 बॉम्ब ब्लास्ट एक अलग चैप्टर है, गुलशन कुमार अलग चैप्टर है, और इतना ही नहीं तो संजय दत्त को जब कोर्ट ने दोषी करार कर दिया तो भी बॉलीवुड ने एक कैंपेन निकाला था, बाबा यू आर नॉट गिल्टी, वी आर विथ यू। तो मैंने प्रेस में स्टेटमेंट दिया, आई विल प्रोसिक्यूट, यू आर ट्राइंग टू प्रेशराइज द जुडिशरी। तो बॉलीवुड ठंडी पड़ गई। आपने कभी सोचा था कि जैसे आप जो मेरे सवाल से डरने वाला, हाँ, आपको लगा कभी किसी ने आपको चैलेंज किया और फिर आपने जो पे बैक किया आपको मजा आया? मैं समझा नहीं आपका सवाल। जैसे आपने कहा ना ये कि बॉलीवुड वाला निकाला, हाँ एक परसेप्शन की कोशिश थी, हाँ, फिर आपने कहा रुको, एक तरीके से आपने डायरेक्टली कहा रुको बताता हूं मैं उज्जवल निगम कौन है। कभी आपने इंटेंशनली किया? इंटेंशनली किया? हाँ, कि मतलब अब इनको चुप करो, उनको चुप करा सिखाता हूं मैं। करना पड़ता है ना भाई। आप जैसे बॉलीवुड पर जितना विश्वास रखा, हमारी भारत की जनता भी बॉलीवुड पर उतना ही विश्वास आज भी रखती है। अगर बॉलीवुड कुछ बात कह दे तो हमारा आम आदमी क्या कहेगा? हाँ सच है। तो इस तरह से बेबुनियाद बातें अगर कोई कहेगा तो हम कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? ओके, और कई आपकी लाइफ में कई सारे केसेस हैं जिनमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। जैसे एक केस था प्रमोद महाजन साहब का। प्रमोद महाजन को हम सब काफ़ी सुनते थे, और अभी भी उनके पुराने वीडियोस कई सारे, स्पेशली वो जो है डेमोक्रेसी को लेकर उनका एक बड़ा अच्छा वीडियो है कि जो सबसे कम है, वो बड़ा अच्छा वीडियो, चर्चित वीडियो है। फिर उनके भाई साहब का नाम सामने आया। प्रमोद महाजन केस थोड़ा बताइए ना सर। वो तो बीजेपी के थे, कई लोग मानते थे कि अगर वो जीवित होते तो शायद आज बीजेपी की टॉप लीडरशिप में सबसे आगे पंक्तियों में से होते वो। ये हाइपोथेटिकल सवाल पे मैं जवाब नहीं देना मैं चाहता। प्रमोद महाजन केस की बात कर रहा हूँ। उसकी इनसाइड स्टोरी क्या? हाँ नहीं, आपने ये पूछा और आप रुक गए। आपको लगा कि आई विल बी प्रॉम्प्टेड टू आंसर इट, यस और नो। नो सर, आई वोंट आंसर सच क्वेश्चन। ग्रेट,
चलेगा। हाँ। बट प्रमोद महाजन केस के बारे में थोड़ा जाना, क्योंकि उनके भाई साहब ने उनका मर्डर किया था। अब जी क्या उसकी थोड़ा इंसाइट बताइए सर हमें, अगर नहीं, जो फैक्ट्स जो कोर्ट के सामने पेश हुए उसमें प्रमोद महाजन उस दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, प्रवीण आ गए हम्म। और प्रवीण ने फायर कर दी इनको। ये था, उसमें उनका देहांत हो गया। कोई फर्क पड़ता है जब एक बहुत ही हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस हो जिसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो, किस पर फर्क पड़ता है? आप लोगों पर कि जस्टिस दिलाना है, बिकॉज इमोशंस पीक पर होते हैं मेरे पर कोई फर्क नहीं गिरता, किसी भी केस में। किसी भी केस में मेरे पर कोई फर्क नहीं। Not अगर even- फर्क गिरेगा तो मुझे मुश्किल होगा कि मैं एविडेंस कैसे मार्शल करूं। हाँ, कभी कभी दुख जरूर होता है। एक मुंबई के शक्ति मिल गैंग रेप केस में एक फोटो जर्नलिस्ट को बलात्कार हुआ, और इस घिनौना बलात्कार हुआ इस प्रकार का 5 लड़कों ने किया। एक ने मोबाइल दिखा के उस पर, आई वॉज फीलिंग वेरी एम्बैरेसिंग। और रात को जाके खा पी के सो गया वो। इनफैक्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें तो शायद एक लड़की को और भी वो लेकर आए थे शायद उसी मेल में पहले, हाँ जो बाद में निकल कर हाँ, सामने आई। उसके बाद वो टेलीफोन ऑपरेटर आई बाद में, और इतना ही नहीं तो ये उसको फेंट आ गई, कोर्ट के विटनेस बॉक्स में गिर गई। मैंने बारीक बारीक कड़ी तार में पूछा था कि ये अभी क्या बोला, इसने बलात्कार करने के टाइम में क्या बोला। 5 लोग, जब तुम किसी का एविडेंस लेते हैं ना इस प्रकार का, वो बहुत दर्दनाक होता है। और जो जीवित है अगर जिसकी आप बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें काफी चर्चित एक विवाद ये भी हुआ था कि पूरा रिक्रिएट तरीके से जो आपने कहा कि सवाल जवाब हुआ था, तो उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, कंट्रोवर्सी उठी थी कि क्या किसी जो पीड़ित है उसको पूरा वो रिक्रिएशन प्रोसेस जो है, इट इज लॉ सेज, इट इज नॉट द उज्जवल निकम सेइंग। ये लॉ ऐसा है, बलात्कार हुआ यानी क्या हुआ ये पूरा कोर्ट में बताना पड़ता है। देखिए, अभी ये निर्भया के केस के बाद में उसको कंप्लेंट आती है, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान आता है, और फिर कोर्ट में बयान आता है। मैं इस प्रकार की रेप की कहानी, अगर वो विक्टिम फिरियादी कंप्लेंट है तो पुलिस को कहना पड़ता, पहली बात कंप्लेंट है तो। फिर स्टेटमेंट देते समय पुलिस स्टेटमेंट लेती है, वो एक स्टेटमेंट। अगर कंप्लेंट ली तो अलग स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, फिर मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट, और फिर कोर्ट में। बट इसको लेकर सर एक सवाल आम लोगों के मन में आता है, क्या ये अमानवीयता नहीं है कि जिसने वो सहा उस लड़की के लिए बहुत अमानवीयता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लड़की सही के है, पॉइंट ऑफ व्यू से ही, इसमें सुधार लाने की जरूरत है। कि उस ट्रॉमा में आप बार बार उसे फोर्स कर रहे हो। हाँ, वो यू हर आर एक चीज- आस्किंग, हाँ यू आर आस्किंग, देन डिफेंस अलग अलग तरह तरह से सवाल पूछती है। जज उतना ये चाहिए स्ट्रांग कि जज ऑल्सो शुड रिस्ट्रेन द डिफेंस काउंसिल। इस घटना कितना इम्पैक्ट सर आप पर था, ये शक्ति 2013 मुंबई गैंगरेप? मेरे पे मतलब क्योंकि आपने कहा ना कि कुछ अभी एक इंसान ही हो। हाँ, नहीं इंसान फर्क तो गिरता है ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, शक्ति मिल रेप केस में तो जब ये- मैंने उस दिन जब लड़की को फेंट आ गई कोर्ट में, हाँ, तो ये- मैंने केस ये कोर्ट को- इसी सवाल जवाब में शायद वो फेंट हाँ हुई हाँ थी। फेंट हुई थी, याद तो मैंने करते कोर्ट हुए। को दरखास्त की, नहीं यही केस में, तो कोर्ट को दरखास्त की मैटर में भी एडजन। कोर्ट को मैंने एडजन कर लिया था, डॉक्टर को बुला के। फिर दूसरे दिन हमने उसका एविडेंस लिया। ये गिल्ट नहीं देता कि जैसे आप अपना काम कर रहे हो, आप जस्टिस दिलाना चाह रहे हो, बट क्योंकि आप पूरा रिक्रिएट कर रहे हो एज आउटसाइडर, जब हमने उस केस के बारे में पढ़ा, सुना, जाना, तो हमारे लिए अमानवीयता की पराकाष्ठा थी कि एक महिला जिसका रेप हुआ था, जो फोटो जर्नलिस्ट थी, अपना काम करने गई थी। अगर मैं ये नहीं पूछता जी, तो कानून कहता है कि भाई रेप तो नहीं हुआ है, बिकॉज द विक्टिम डिड नॉट अटर रेप। अभी रेप की देखिए डेफिनेशन अब बहुत एग्जॉस्टिव हो गई है। इस घटना ने आप पर कुछ असर डाला? नहीं, इमोशनल तो सेंसिटिव तो हो जाते हैं ना। आज सिर्फ देखो, क्रुएल्टी ब्रुटैलिटी एक अलग बात है, लेकिन एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी और क्रुएल्टी, इससे तो फर्क होता ही है ना। पर इवन देन उसके बाद भी हमें जो कानून को लगता है वो चीजें लेना पड़ता है।
अगर उससे हम जरा डाइवर्स ले लेंगे तो बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाता है। तो जैसे अभी आपका इतना तजुर्बा रहा, अब आप पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं, आपकी सरकार केंद्र में है, अगर सुझाव के तौर पर सिर्फ मैं समझना चाहूँ कि क्या बदलाव होने चाहिए, खास तौर पर नहीं ऐसे देखिए, रेप अभी केसेस में? देखिए बदलाव ये ऐसे कैमरा के सामने और चैनल में नहीं कहे जाते। बदलाव करने के लिए मुझे हमारे गवर्नमेंट को भी कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री देनी पड़ेगी।